साथियों नमस्कार, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम रीजनिंग मिसिंग नंबर लुप्त संख्या देखने वाले हैं। साथियों इससे भी प्रश्न लगातार देखने को मिला है, पूछा जाता है। चलिए प्रश्न देखते हैं किस किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। साथियों याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को हमें लुप्त संख्या पता करना होता है। इस प्रकार वर्गाकार बॉक्स में दिया रहता है कुछ नंबर, उनके बीच संबंध को पहचानते हुए हमें सॉल्व करना पड़ता है। याद रखिएगा, या तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वह पंक्तिबद्ध होता है इस प्रकार का, या तो कॉलम वाइज होता है, अर्थात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होगा, या दाएं से बाएं होगा, या बाएं से दाएं होगा। किसी एक तरीके से ही सभी के बीच संबंध होगा, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए इसमें पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला अगर हम एक कॉलम वाइज देखते हैं तो ये दिखता है कि 7 धन 4 को जोड़ते हैं तो हमें तीसरा संख्या मिल जाता है 11। तो इसके लिए तो यह संबंध ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए यही मिल रहा है कि नहीं, इसे भी देखना है। क्या 3 और 9 को जोड़ने पर 7 आता है? तो बिल्कुल नहीं। तो यह जो है इस वाला जो पैटर्न है वो बिल्कुल इसके लिए फिट नहीं खा रहा है। तो चलिए कुछ और सोचते हैं। अगर समय ना लें तो याद रखिएगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए इसमें इस पैटर्न पर काम करेंगे साथियों कि अगर हम याद रखेंगे, अगर हम इसमें जो है 7 और 3 को गुणा कर देते हैं, 7 और 3 को गुणा कर देते हैं, अर्थात हम इसके पंक्तिबद्ध पैटर्न को देखते हैं, तो 7 या कितना हो जाता है 21। और वही अगर हम 7 और 3 को जोड़ देते हैं इसी संख्या को, तो हमें मिलेगा 10, अर्थात 7 या 21 में अगर 7 3 10 को घटाते हैं तो हमें मिलता है 11। चलिए इसके लिए तो ये 11 आ गया। अब हम इसमें भी वही देखते हैं दूसरे वाले पंक्ति में, तो 4 गुणा 9 अर्थात कितना हो जाता है 36, और 4 धन 9 कितना हो जाएगा 4 9 13। तो 36 में यदि हम 13 घटाते हैं तो हमें 23 प्राप्त होता है कि नहीं, ये देखते हैं। तो 6 में 3 घटाते हैं तो 3, और 3 में 1 घटाने पर 2 अर्थात 23, ये भी मिल गया। अब हम इसी पैटर्न पर तीसरे पंक्ति को भी सॉल्व करेंगे, अर्थात 11 गुणा 7 कर देंगे, माइनस करके इसमें 11 धन 7 को घटा देंगे, अर्थात 11 सत्ते 77, और 11 में 7 को जोड़कर अगर लाते हैं तो 18, और 77 में 18 घटाते हैं तो साथियों याद रखिएगा इसमें जो है ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, अर्थात इसमें जो ऑप्शन ए दिख रहा है 59, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा, इस पैटर्न में ये काम करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। साथियों इसे वीडियो को थोड़ा रोक कर आप निश्चित रूप से इसको देख सकते हैं, इसके बीच क्या संबंध है, क्योंकि यदि हम आंसर बताते हैं तो आंसर बताने के बाद कोई भी चीज़ जो है बहुत आसान हो जाता है, अर्थात इसका तरीका बताते हैं। तो चलिए अगर हम इसके पैटर्न को खोजते रहेंगे तो वीडियो भी लंबी होगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसके पैटर्न पर अब ध्यान देते हुए आंसर पर पहुंचेंगे। तो चलिए साथियों इसे हमें सॉल्व करना है, इसे भी पंक्तिबद्ध इस प्रकार। तो चलिए देखते हैं, 15 में हम 3 घटाएंगे, 15 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, और 12 का यदि दूना कर दिए तो 12 दूनी हो जाता है 24, तो ये वाला हमें मिल जाता है। इसी प्रकार हमें 21 में 6 घटाएंगे तो मिलेगा 15, और 15 का दूना कर देंगे तो ये 30, अर्थात ये भी मिल गया। इसी प्रकार 49 में साथियों 49 में हम 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 44, और 44 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88, अर्थात जो ऑप्शन डी दिख रहा है यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। इसे भी देखते हैं साथियों। तो इसे हम सॉल्व करेंगे कॉलम वाइज, अर्थात 3 और 5 को जोड़ देते हैं, 3 और 5 को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं, तो मिलेगा हमें क्या
5 3 8, 8 में 2 का भाग देने पर हमें मिलेगा 4, अर्थात तीसरी संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार हम अगर इसको करेंगे तो 6 धन 8 और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 6 धन 8 14, 14 भागे 2 तो ये मिल जाएगा हमें 7, तो ये भी मिल गया। तो इसी प्रकार 8 धन 4 और भाग 2 कर देंगे तो 8 4 12, 12 बटे 2 अर्थात 6। तो ऑप्शन ए में जो 6 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब इसे देखते हैं। ये जो है देखा जाए तो इसमें भी हमें पैटर्न पहचानना होगा। चलिए कैसे देखना है हमें। आप निश्चित रूप से दिमाग लड़ाना चाहते हैं, थोड़ा इसमें मशक्क़त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करेंगे साथियों पंक्ति वाइज। कैसे सॉल्व करेंगे? 2 धन 3 धन 5 करेंगे, ये तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 5, 5 5 10 और 10 को हम कर देंगे गुना 3 तो कितना आ जाएगा? 30। और उसी प्रकार 3 धन 5 धन 7 कितना आ जाएगा? 5 3 8, 8 7 15 और 15 का तिगुना कर देंगे तो 15 तिया 45। चलिए ये भी मिल गया। इसी प्रकार 7 धन 2 9, 9 3 12 तो 12 तिया कितना आ जाएगा? 36। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए इसे भी देखते हैं। तो इसमें हमें पहचानना होगा। चलिए देखते हैं इसमें किस पैटर्न का फॉलो करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं साथियों, हम इसे कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। इसमें हम 4 का गुणा 9 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 36। और 36 में यदि 8 को जोड़ देते हैं अर्थात तीसरी संख्या को जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 44। तो ये हमारा चौथी संख्या प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसका गुणा करेंगे फिर इसे जोड़ देंगे। 4 9 36 और 8 44। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम करेंगे। 3 गुणा 7 हो जाएगा 21, 21 और 6 होता है 27। चलिए ये भी मिल गया। इसी प्रकार 8 दूनी 16 और 16 4 20 अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें साथियों ज़्यादा अगर इसमें समय ना व्यतीत करें तो याद रखिएगा, इसे जो है 1 का क्यूब करने पर 1 को 3 बार गुणा करेंगे अर्थात इसका 1 का जितने बार भी आपस में गुणा करें वो 1 ही आता है। अर्थात 1 का क्यूब 1 ही हुआ। 2 का क्यूब देखेंगे तो 8 आता है, आप सभी को मालूम होगा। 2 का अगर हम आपस में 3 बार गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अर्थात हमें ये मिल जाता है। उसी प्रकार 3 का क्यूब हमें 27 मिलेगा। तो 4 का क्यूब क्या मिलेगा साथियों? तो 4 का क्यूब मिल जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 अर्थात ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। चलिए इसे ध्यान दीजिएगा। पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर ये खुद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। तो याद रखिएगा ये जो पंक्ति में दिखाई दे रहा है 12 और 30, इसे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 42। और वही अगर हम साथियों इसको जोड़ देंगे 4 धन 3 तो क्या हो जाएगा? 7। और इन दोनों को भाग दे देंगे, जो इसे जोड़े हैं और इसे जोड़े हैं तो ये 7 एकम 7, 7 छक्के 42 तो ये हमारा मिल जाता है। इसी प्रकार 16 और 19 को जोड़ेंगे तो 16 और 19 कितना हो जाएगा? 16 और 19 हो जाएगा साथियों 9 6 15 की 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 3। और यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 5 और 5 7 35 अर्थात ये हमारा तीसरा मिल जाता है। इसी प्रकार अगर हम 14 और 18 को जोड़ें साथियों तो 14 और 18 हो जाएगा 18 और 14 कितना होगा हमारा? ये हो जाएगा
32 और 5 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 चौक 32 अर्थात यहाँ पर क्या आएगा 4। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वह संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। चलिए इसे भी देखते हैं साथियों। इसमें हमें इन दोनों को ध्यान देना है साथियों। इसमें करना क्या है, इसमें तिर्यक पर बात करना है, ये और इस पर। चलिए इसे भी देखते हैं। तो इसमें साथियों क्या करना है, हमें 8 को 2 से जोड़ देना है और इसी प्रकार जोड़ देना है ये जो 12 और 4 को, तो 12 और 4। फिर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर 2 का भाग दे देना है। 8 और 2 कितना होगा 10 और 12 4 16 बटे 2। 10 और 16 कितना होगा 26 और 26 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 13, अर्थात हमें बीच का संख्या मालूम हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे तो 16 और 4 को ये वाला तिर्यक जोड़ देंगे तो 16 4 20 और 24 और 8 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32 और 2 का भाग दे देंगे तो 20 और 32 कितना होगा साथियों, तो 20 और 32 होगा 52 और 52 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 छक्के 12 अर्थात 26 बीच की संख्या हमें मालूम हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखेंगे साथियों तो हमें क्या मिलेगा, इस वाले तिर्यक को जोड़ेंगे तो 14 धन 2 और इसमें हम इसको भी करेंगे, क्या करेंगे 22 धन क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कितने का भाग दे देंगे 2 का। तो इसमें साथियों इक्वल में भी हमें 22 रखना है, अर्थात इधर जो मान है हमारा ये बीच में क्या है 22 है। तो 14 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 22 धन कितना है, यह जो है क्वेश्चन मार्क है। और इस 2 को 22 की तरफ ले जाएंगे तो 22 दूनी हो जाएगा 44। अब 22 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 6 2 8 और 2 1 3 और ये क्वेश्चन मार्क। अब हम क्वेश्चन मार्क बराबर जानेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 44 में हम 44 की तरफ 38 चला जाएगा तो ये हमें मिलेगा घटाने पर 6। इस प्रकार जो है देखा जाए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए इस पैटर्न को भी देखते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए साथियों और इसके बीच के संबंध को भी अच्छे से पहचानिए और पहचानने के बाद जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें कौन सा संख्या आएगा उसे पता कीजिए। चलिए देखते हैं पहले डायग्राम से। तो पहले डायग्राम में क्या संबंध स्थापित हो रहा है, तो इसे देखिएगा 40 में हम 12 को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 52 और इस जो तीसरा में पहुंचते हैं अगर हम 22 घटा देते हैं, 52 में 22 घटा देते हैं तो 2 में 2 घटाने पर 0 और 5 में 2 घटाने पर 30, अर्थात ये तीसरा हमें जो बीच का संख्या है वो हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं तो इसमें भी 34 और 16 को जोड़ने पर कितना आएगा साथियों, इसमें आएगा 50 और 50 में हम इस तीसरी को घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 10 घटाने पर ये 40, अर्थात बीच का संख्या हमें मालूम हो जाता है। इसी प्रकार इसको देखिए 28 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48। अब ये बताइए 48 में कितना घटाएंगे तो 43 आएगा, तो निश्चित रूप से 5 घटाने पर 43 आता है, अर्थात इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं इसके जगह पर क्या आएगा 5 आएगा और ऑप्शन बी में जो है तो इसी प्रकार इसका जो है आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए इसका पैटर्न हम ढूंढने का प्रयास करते हैं साथियों। तो इसमें हमें ऊपर से नीचे सॉल्व करना है, अर्थात कॉलम वाइज। ध्यान दीजिएगा, यदि हम 28 में 8 को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 36 और 36 का यदि वर्गमूल देखा जाए तो कितना आता है 6, अर्थात 6 का वर्ग संख्या पूछा जाएगा तो 36 होता है। आप सभी जानते हैं 6 का आपस में गुणा करें तो 36 आता है। इसी प्रकार इसको देखते हैं तो 63 में 18 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 81 और 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, अर्थात ये भी मिल जाता है। इसी प्रकार
देखा जाए तो 13 का वर्ग संख्या क्या होता है, क्योंकि हमें बीच का संख्या मालूम करना है, तो 13 का वर्ग संख्या होता है साथियों 169। तो 169 में 94 को घटा दीजिए तो जो संख्या प्राप्त होगा वही यहाँ पर मिल जाएगा। तो 9 में 4 घटाने पर कितना आएगा 5, और यहाँ पर 16 में 9 घटाएंगे तो 7। तो इस प्रकार जो दिख रहा है 75, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। चलिए इस पैटर्न को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, इसके बीच क्या संबंध स्थापित हो रहा है और इस क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन सा संख्या हमें प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें साथियों ध्यान दीजिएगा, 20 में यदि हम 9 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 11, और 11 का यदि वर्ग करते हैं तो आप सभी जानते होंगे 11 गुणा 11 क्या होता है 121, अर्थात हमें तीसरा संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 24 में हम 11 घटा दें, 24 में 11 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 13, और 13 का हम यदि वर्ग कर दें तो 13 गुणा 13 कितना होता है 169 होता है, तो हमें ये भी मिल गया। इसी प्रकार देखा जाए तो हम 32 में 17 घटाएंगे, तो 32 में 17 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 15 मिलेगा, और 15 का वर्ग संख्या कितना होता है, तो 15 गुणा 15 करके देख सकते हैं साथियों 225 जो है 15 का वर्ग संख्या है। ऑप्शन ए जो दिखाई दे रहा है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए साथियों, इसमें कौन सा पैटर्न स्थापित हो रहा है। तो यदि ध्यान से देख लिए होंगे तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, 9 में 7 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर 9 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 सत्ते 63, और यहाँ जो है हमें गुणा नहीं करना है, इस पैटर्न को इसे जोड़ देना है। 5 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 8। अब 63 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना प्राप्त होगा हमें 71, अर्थात हमें बीच की संख्या मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार अब हमें इसमें भी देखना है, 4 चौक कितना होगा 16 होगा, और 16 में 8 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10, तो 16 और 10 कितना होगा 26, अर्थात हमें ये मिल जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए तो 8 छक्के 48 ये हो जाएगा, और 3 और 11 को जोड़ दें तो कितना होगा 14, 14 को हम जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल 1, और 5 और 1 6, तो क्या मिलेगा हमें 62 मिलेगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब इस डायग्राम के माध्यम से जो लुप्त संख्या हमें पता करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के माध्यम से, तो देखिए साथियों इसमें कौन सा पैटर्न काम करेगा। तो बिना देर किए इसे समझते हैं। इसको देखिए, यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो 1 है, 1 का यदि हम क्यूब करते हैं तो ही 1 आएगा, और यहाँ पर कितना का क्यूब हो रहा है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का 3 बार गुणा करने पर 8 आता है, और ये कितने का क्यूब है 3 का क्यूब, तो ये हो गया 27, अर्थात 1 2 और ये 3 का क्यूब यहाँ पास हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर ये 4 का क्यूब है, 4 का हम 3 बार गुणा करते हैं तो 64 आता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी प्रकार ये 5 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है, और इसी प्रकार हम यहाँ पर पहुँचे तो ये 7 का क्यूब है, और तो यहाँ पर क्या किसका क्यूब आना चाहिए साथियों 8 का क्यूब, और ये 9 का क्यूब। तो 8 का क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, 8 का 3 बार गुणा कर देंगे, तो 8 अट्ठे होता है 64, और 64 अट्ठे करेंगे तो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 छक्के 48 और 3 51, ये हो जाएगा 512, और ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है इसका यह आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों ये कौन सा आएगा, तो ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है। ये देख सकते हैं यदि आप 32 में 8 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32 में 8 का भाग देने पर 8 एकम 8, 8 चौक 32, अर्थात तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरे नीचे देखिए, 6 में यदि 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 तिया 6, तो तीसरा हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार क्या रखें क्वेश्चन मार्क में, जिसमें 7 का भाग दें 5 आ जाए, तो वह संख्या है 35। 35 में 7 पंचे होता है 35, अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसमें आ जाएगा 35 35, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इस पैटर्न को भी ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
फिर भी हम इसमें शामिल कर दिए हैं, क्योंकि शुरू में वीडियो के शुरुआत में भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसमें देखिएगा साथियों, 4 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 1 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और इसी प्रकार 4 और 10 को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 14। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार साथियों ये रही रीजनिंग टॉपिक से, रीजनिंग में लुप्त नंबर पता करने के लिए, लुप्त संख्या पता करने के टॉपिक से ये रहा वीडियो। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।